हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। यदि आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है यूपी टेट की, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले, बिकॉज इस वीडियो में मैं यूपी टेट की जर्नी को शेयर करने वाली हूँ। यदि आप मैरिड हैं और बहुत कम टाइम में आप चाहते हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, देखो यूपी टेट जो एग्जाम है उससे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट इसके आगे की जर्नी आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बिकॉज सुपर टेट चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप यूपी में आप रहते हो, तो यदि आपको जॉब करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यूपी टेट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मेजर चीजें आपको बताना चाहती हूँ, और शायद आपको पता हो या नहीं हो। यदि आप मैरिड हो और आप फर्स्ट टाइम यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हो, तो क्या स्कोरिंग रहेगी, क्या सारी चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी कि आपका टाइम वेस्ट हो। विद इन 4 से 5 मिनट्स में मैं इस वीडियो को फिनिश कर दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई एम ऑलरेडी इन जॉब, एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ। एमपी टेट वर्ग 1 की सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है और यूपी टेट मेरा ऑलरेडी क्वालिफाई है, और बस कुछ अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा हमारा, जो कि आपको पता है, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। इंक्लूडिंग इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, ये सारी चीजें आएंगी, जो कि मैं पहले भी एक वीडियोस बना चुकी हूँ फुल डिटेल में सिलेबस में। आप वहां जाकर देख लीजिएगा यदि आपको सिलेबस नहीं पता और अभी भी आपको सिलेबस में कंफ्यूजन हो तो। इसके बाद यदि आप मैरिड हैं, टाइम नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा कि हम कैसे पढ़ें, हम बहुत ज्यादा नाइट में नहीं पढ़ सकते, हमें बहुत ज्यादा डे में टाइम नहीं मिलता, तो सीरियसली गाइस, बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ आपको बता रही हूँ, बहुत 6 आवर्स 8 आवर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ो, जितनी भी चीजें पढ़ो, बहुत अच्छे से वो समझ कर पढ़ो। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको इसमें सालों लग जाए, ये कोई पीएससी का सिलेबस नहीं है गाइस। यदि आप हिंदी का सिलेबस देखो तो वही ग्रामर है, वही आपका ये जो हिंदी वाला पोर्शन आता है ना, पैसेज वाला, सेम इंग्लिश वही है आपकी। कुछ ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं ऑलरेडी। यदि आप बीएड पहली बात तो एलिजिबिलिटी बीएड करी है आपने, तो आपको ऑलरेडी हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें हम पढ़कर ही आए हैं, चाहे आप डीएलएड करके आए हो, चाहे आप बीएड करके आए हो। सो हिंदी हमारी बेसिक सी है, वही हमारी व्याकरण है, एंड इंग्लिश भी हमारा बेसिक ही है, कोई बहुत ज्यादा लेंथी लिटरेचर वाला नहीं है। ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस आपको उनको ही प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस में बहुत नॉर्मल जो टॉपिक्स है वो है वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सारे टॉपिक है हमारे यूपी टेट में। यदि आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है 3, 4, 5 की, तो भी आप जनरली कर लोगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेपर सारा एनसीईआरटी ही बनता है, तो बहुत इजी से कंटेंट है, उसको कंप्लीट कर लो। मैथ्स भी सिंपल बेसिक ही रहेगी। एंड अब मैं बात करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपने ऑलरेडी बीएड में पढ़ा हुआ, वही सारा चाइल्ड डेवलपमेंट और वही सीडीपी है, राइट। सो इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, आपको गुमराह कर दिया जाता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा टॉपिक है और इतने सारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टॉपिक कंप्लीट करो एंड प्रीवाईक्यू लगाओ। प्रीवाईक्यू के लिए आप कोई ऑथेंटिक बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, लाइक अरहंत यूथ की भी ले सकते हो, काफी अच्छी बुक्स है, उसमें ऑल प्रीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले और सबसे आखिरी बात जो बता रही हूँ आपको, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जरूरी नहीं है आप 8 आवर्स पढ़ो, उसमें 10 आवर्स पढ़ो, आप डे का 3 आवर्स भी यदि निकालते हो तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, कर लोगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इतना इजी है और इतना ज्यादा टफ नहीं है। बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंटेंट को समझो एंड उसकी प्रैक्टिस करो। सो जो भी सिलेबस था वो आपको बता दिया, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज जो है, सिलेबस अपने पास निकाल कर रखो। आफ्टर दैट इसके बाद आपने जैसे एक दिन हिंदी पढ़ा, एक दिन इंग्लिश पढ़ा, ये जो सबसे ज्यादा वीक है आपके, उन पर थोड़ा
सा फोकस करो। लाइक सीडीपी, जैसे आपको लगता है कि सीडीपी में हम नहीं कर पाएंगे तो सीडीपी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीडीपी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंड जैसे चाइल्ड ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा, जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, एरिक एरिक्सन हो गया, ये हमें सारी चीजें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेंगी, इनको डिटेल में समझना पड़ेगा। बस इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। थैंक यू।